राम और उनकी जन्मभूमि पर ऐसी प्रामाणिक पुस्तक इसके पहले कभी नहीं आई। यह डॉक्टर नामवर सिंह जैसा धुर वामपंथी आलोचक लिख रहा है। मंदिर बने या न बने यह राम जाने, लेकिन हेमंत शर्मा की इस पुस्तक का मंदिर अमर है। अयोध्या में किन किन कारणों से इस भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, युद्ध में अयोध्या और अयोध्या का चश्मदीद। मैं यह मानता हूं कि दोनों की यह खासियत है। युद्ध में अयोध्या और अयोध्या का चश्मदीद। मैं यह मानता हूं कि दोनों की यह खासियत है। दोनों पुस्तकें में पूरा मैंने नहीं पढ़ा है, थोड़ी बहुत भूमिका में पढ़ी हूं उसको देखने के बाद। और जब यहां पर जो प्रेजेंटेशन हो रहा था, ये चलचित्र दिखाया जा रहा था, उस पर जो मैंने देखा, इस पुस्तक में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या के पूरा यात्रा चक्र शामिल है। और पूरा यात्रा चक्र इस दोनों पुस्तकों के पन्नों पर पूरी तरह से अंकित है। एक बात, मेरे बगल में बैठे थे हेमंत जी, तो उस समय जब मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि सामान्यतः कुछ लेखक होते हैं कि पुस्तक को जरा ठीक ठाक, कोई नाराज न हो, सभी लोग इसकी प्रशंसा करें। तो सच नहीं होता है, उसको भी कभी कभी लिख देते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रसंग आया जिस प्रसंग की मैं आपसे चर्चा न करूंगा, और मैं हेमंत जी से भी कहूंगा कि उसकी कभी भी चर्चा मत कीजिएगा। उस प्रसंग को देखने के बाद मैंने कहा कि हेमंत जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों पुस्तकों में जो कुछ भी आपने लिखा है उसकी तथ्यपरकता पर दुनिया की कोई ताकत सवालिया निशान नहीं लगा सकती। अब नहीं बतलाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। और मैंने देखा कि ये बहुत प्रत्युत्पन्न मती हैं, और वैसे ही मैंने देखा था। इनके पिताजी का भी मुझे बहुत आशीर्वाद प्राप्त था, स्वर्गीय पंडित मनु शर्मा जी। मैं अभी जब बोलने के लिए आया तो मैंने कहा, पहली बार जब मैं उनसे मिला था तो एक कविता उनकी मैंने देखी थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने इनको कहा कि मुझे याद नहीं है, जरा आप उसको लिख दीजिए। इमरजेंसी जिस दिन लगी थी उसके सुबह पंडित मनु शर्मा जी ने लिखा। उनकी चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं, उन्हीं की संतति हैं श्री हेमंत शर्मा जी। आपको अंदाज लग जाएगा कि पुत्र ऐसा है तो पिता कैसा होगा। लिखा है, मौसम की आंखों में नमी हो गई। इमरजेंसी के सवेरे की बात है। जो लोग इमरजेंसी के पास पैदा हुए होंगे शायद उनको उतना एहसास न हो, लेकिन जो इमरजेंसी के दौरान रहे हैं समझने वाले, उनकी बात समझ में आएगी। मौसम की आंखों में नमी हो गई, लगता है कोई गमी हो गई। मेरे टेबल पर पड़ी संविधान की पुस्तक से बहुत सारे पन्नों की कमी हो गई। क्या बात है। तो हेमंत जी यदि एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं तो इनका कोई कमाल नहीं है। यह तो प्राप्त हुआ है पिता से, पूर्वजों से इनको प्राप्त हुआ है। और ऐसी प्रतिभा जिसको प्राप्त होती है, और व्यक्ति जो प्रत्युत्पन्नमति होता है, काल्पनिक क्षमता का धनी होता है, प्रखर मेधा का होता है, यह केवल उसके जीवन की साधना से यह सब चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से ही प्राप्त होती है। और यह सब कुछ सचमुच इन्हें प्राप्त है। इन्होंने जब कहा कि हम 4 घटनाओं के साक्षी हैं, तो 5वीं घंटा, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हे भगवान, इनको उसके पहले ही क्यों ने पैदा कर दिया था। तो वो सब भी लिख डाले होते इसमें।
क्योंकि यह पुस्तक भविष्य में भी लोगों के लिए, कैसा अयोध्या आंदोलन था, अयोध्या में किन किन कारणों से इस भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, इसकी जानकारी लोगों को सटीक हो सके। और जितना मैं समझ पाया हूं, मैं कह सकता हूं कि उस पर कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो बाहरी स्रोतों पर आधारित नहीं है। जो कुछ भी देखा है उसके आधार पर लिखा है। यदि एक वाक्य में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि अयोध्या के पूरे घटनाक्रम को साक्षी भाव से देखने का काम यदि भारत में कोई पुस्तक कर रही है तो श्री हेमंत शर्मा जी के द्वारा लिखी हुई ये 2 पुस्तकें वह कर रही है, साक्षी भाव से। और एक चर्चा शायद हमारे अमित जी ने की थी या किसने, वितराग भाव की किसी ने चर्चा की थी, राहुल जी ने किया था। वितराग का मतलब होता है वितरागी, यानी राग और द्वेष से परे। सचमुच राग और द्वेष से परे होकर ही यह पुस्तक लिखी गई। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, यह न लिखते तो यह अपराध होता, क्योंकि अयोध्या खुद में वितरागी है। अयोध्या खुद में वितरागी है। शायद इसीलिए हेमंत शर्मा जी ने बहुत ही वितराग भाव से इसे लिखा है। मैं सचमुच इसके लिए उनको बहुत ही बधाई देता हूं। और अयोध्या तो जहां तक, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला और चूंकि लंबे समय तक वहाँ के राजनीति में एक अपनी भूमिका रही है, इसलिए अच्छी तरह मैं जानता हूँ। उस समय भी जब यह घटना हुई तब भी आदरणीय कल्याण सिंह जी की मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में मैं भी शिक्षा मंत्री के रूप में दायित्व निभा रहा था। और आज यह सचमुच मुझे संतोष की अनुभूति होती है। पहला सत्याग्रह जब हुआ था, पहला सत्याग्रह, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए संतों ने जिसे चुना था वो मुझे चुना था, और उस आंदोलन का नेतृत्व सत्याग्रह का पहला मैंने किया। इसीलिए जो भी मैं कहूंगा इस पुस्तक के बारे में, उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है। प्रोफेसर नामवर सिंह की इन्होंने चर्चा की, बाप रे बाप, धूर वामपंथी आलोचक। मैं देख रहा था ये पुस्तक जो मैं लेकर ऊपर आया हूं, शायद इसीलिए, क्या लिखा है उन्होंने, मंदिर बने या न बने यह राम जाने, लेकिन हेमंत शर्मा की इस पुस्तक का मंदिर अमर है। ऐसा मंदिर एक लेखक ही बना सकता है। भगवान राम अयोध्या में रहे, लेकिन उन्हें आम लोगों तक काशी ने पहुंचाया। और तुलसीदास ने काशी में रामचरितमानस रची, और 500 साल से भी ज्यादा समय बाद बनारस के ही लेखक हेमंत शर्मा की यह पुस्तक आई है। बड़ी बात है, तो कोई छोटी बात नहीं है। और डॉक्टर नामवर सिंह जैसा आलोचक, जो कि मैं समझता हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के कभी प्रशंसक नहीं थे, वो घोर आलोचक, मैं अचंभित था इसको देख कर। उनका राम और उनकी जन्मभूमि पर ऐसी प्रामाणिक पुस्तक इसके पहले कभी नहीं आई। यह डॉक्टर नामवर सिंह जैसा धुर वामपंथी आलोचक लिख रहा है। यह पुस्तक कैसी है, मैं समझता हूं कि यह समझने के लिए अपने में यह पर्याप्त है। राम का जहाँ तक प्रश्न है, वो आराध्य तो हैं ही, हम पूरे राष्ट्र के वह आराध्य भी हैं। यह बात सच है कि राम का वनवास तो 14 वर्षों में समाप्त हो गया था, लेकिन लगता है कि अयोध्या 500 वर्षों के बाद भी अभी वनवास का दंश झेल रही है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता पर हम लोगों को पूरी तरह से विश्वास है। अच्छा रहा होता जिस राम को हम राष्ट्र का आदर्श मानते हैं,
और जिस राम के राज्य, राम राज्य को एक आदर्श राज्य मानते हैं, अच्छा रहा होता कि आम सहमत के आधार पर सभी लोग मिलकर, सभी मजहब, सभी वर्गों के लोग मिलकर इस राष्ट्र के आराध्य, इस राष्ट्र के आदर्शों के प्रतीक भगवान राम को ले जाकर उनके ही घर में वहीं पर सब लोग ने मिलजुल कर सुशोभित कर दिया होता, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। लेकिन विडंबना है कि यह काम नहीं हो पाया। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जो कुछ भी लिखा है मन जी, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। तो आज के अवसर पर जहां मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर मैं स्मरण करना चाहता हूं आपके पिताजी और हमारे भी श्रद्धेय पूज्य स्वर्गीय पंडित मनु शर्मा जी को। जब आते थे तब मैं मिलता था, मेरे ऊपर ऐसा कुछ आशीर्वाद को मुझे याद भी करते थे। मैं उन्हें भी इस समय स्मरण करते हुए और हेमंत शर्मा जी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर रहा हूं।